हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सोशल साइंस की क्लास में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सामाजिक विज्ञान में जो हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं, उसके द्वारा उपयोग करने से बालकों में क्या परिवर्तन होते हैं तथा बालकों की यह सामग्री किस तरीके से सहायक सिद्ध होती है। यानी इनकी बालकों के लिए तथा एक शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री वास्तविक चीजों का अनुभव करवाती है तथा जिसके द्वारा जो ज्ञान प्रदान करवाया जाता है शिक्षकों को, जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है, उस शिक्षण कार्य को हम प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा दिया गया ज्ञान बालकों में स्थायी रूप से संपन्न होता है तथा इसके द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा जो ज्ञान प्रदान करवाया जाता है वह बालकों में स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि इसके माध्यम से बालक की जो इंद्रियां होती है, जैसे सुनने की और देखने की, ये दोनों इंद्रियां एक साथ काम करती हैं और एक साथ काम करने के कारण एक सक्रिय रहती है तथा सक्रिय होने के कारण ये अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इस संदर्भ में एडगर ब्रूस वेस्ले के विचार महत्वपूर्ण है। जैसे पहला इन्होंने बताया कि यह साधन अनुभव प्रदान करते हैं, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम अनुभव प्रदान, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। उसके बाद है इसके प्रयोग से शब्दों एवं वस्तुओं का संबंध आसानी से जोड़ा जा सकता है। यानी जो हम बोल रहे हैं और जो दिखा रहे हैं, उनके मध्य जो संबंध है उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा है बालकों की समय की बचत होती है। बालकों के समय की बचत, इसके द्वारा बालकों का जो समय है उसकी बचत होती है। फिर है उसके बाद है इनकी सहायता से सरल परंतु सही बातों का पता चलता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करते हैं। इसलिए जो सरल होती है और सही जो बातें होती है उनका अनुभव करते हैं। उसके बाद है इससे बालकों का मनोरंजन होता है। और मनोरंजन होता है और बालक जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं है उन वस्तुओं की प्रशंसा करना सीख जाते हैं, यानी फीडबैक लेना और देना दोनों सीख जाते हैं। और जो जटिल बातें होती है उन जटिल बातों को हम दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से आसानी से
यानी दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जो भी हमारी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को हम आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं विद्यार्थियों के समक्ष। अब चाहे वो विषय वस्तु किसी से भी संबंधित हो, मानव क्रियाओं से संबंधित हो, चाहे भूगोल से संबंधित हो, चाहे सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद विषय सामग्री में रोचकता का विकास, रोचकता का विकास यानी दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम अपने जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य में रोचकता का विकास कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए रुचि प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए रुचि उत्पन्न, उस विषय में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से। यानी किसी भी विषय वस्तु को रोचक बनाया जा सकता है। उसके बाद है ज्ञानेंद्रिय, सक्रिय रहना। विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री होती है या दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, इस दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती है, यानी उस चीज को रुचिपूर्ण तरीके से ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसलिए उनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, आंखें और कान, ये दोनों सक्रिय होते हैं। उसके बाद है कक्षा के वातावरण को सजीव एवं सक्रिय बनाना, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से कक्षा का जो वातावरण है उस वातावरण को शिक्षक सजीव और सक्रिय बना सकता है, क्योंकि कभी कभी विद्यार्थियों को दिया गया लेक्चर या व्याख्यान विधि से पढ़ाया हुआ जो शिक्षण कार्य है या शिक्षण बिंदु है वह विद्यार्थियों के लिए उबाऊ हो जाता है, उससे उनमें निरस्ता आती है। किंतु दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम जो हमारी कक्षा का जो वातावरण है उस कक्षा के वातावरण को सजीव तथा सक्रिय बना सकते हैं, इससे विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। उसके बाद है इससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। यानी इसके द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यार्थियों में स्थायी रहता है, यानी विद्यार्थी दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से स्थायी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी जिस शिक्षण बिंदु को या जिस शिक्षण सामग्री को या जिस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, यदि इनके माध्यम से करवाए तो विद्यार्थियों में स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद है अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता रोकने में सहायक। कक्षा में जो है अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक होता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि परंपरागत रूप से यदि शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो वह विद्यार्थियों के लिए उबाऊ हो जाता है, जिसके कारण कि उनमें निरस्ता आ जाती है, जिससे कि जो कक्षा का जो वातावरण है वह वातावरण अनुशासनहीन हो जाता है। और दृश्य
बिंदु का विकास आसान, यानी इसके माध्यम से जो शिक्षण बिंदु है उस शिक्षण बिंदु को हम स्टेप बाय स्टेप आसानी से पढ़ा सकते हैं। इसलिए जो शिक्षण बिंदु का जो विकास है वह विकास आसानी से होता है। उसके बाद है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास। इससे अर्थ है विद्यार्थी की जो मानसिक शक्तियां है उन मानसिक शक्तियों में विकास होता है, क्योंकि कक्षा के जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी सभी का जो मानसिक स्तर होता है वह एक समान नहीं होता। कोई सुनकर जल्दी ग्रहण करता है, कोई देखकर जल्दी ग्रहण करता है, कोई पढ़कर जल्दी सीखता है। तो इस तरीके से दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम विद्यार्थियों की जो है मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं, यानी इसके माध्यम से विद्यार्थियों की जो मानसिक शक्तियां विकसित होती है। तो इस तरीके से सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से हम विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास कर सकते हैं तथा उनके लिए जो शिक्षण सामग्री है या शिक्षण बिंदु है उस शिक्षण बिंदु तथा उस शिक्षण सामग्री को हम आसानी से बता सकते हैं, जिससे कि इसके माध्यम से उनमें शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां दे सकते हैं, उनको हम इसके माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकते हैं। तो इस तरीके से दृश्य श्रव्य सामग्री का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण उपयोगिता है। अब है आज का गृह कार्य आपका। सामाजिक विज्ञान में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विज्ञान में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा था, इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है,